चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9वां को देखो। 9वां आपका क्या बोलता है जी, कौन सा कूट या सही है, कौन सा जो आपका जो कूट दिया गया है इनमें से आपका कौन सा सही है, यही बोला गया है। अब देखो आपका क्या है, दशमलव वाला है। साथियों यहाँ पर एक छोटा सा आपको थ्योरी बताना चाहता हूँ। यहाँ देखना, अगर कुछ भी संख्या है उसको प्रतिशत में अपन को चेंज करना है तो हम 100 को क्या करते हैं, ऊपर पे आप गुणा करते हैं तो आप क्या आता है जी, प्रतिशत आता है। और वहीं कुछ भी आपकी संख्या उसको दशमलव में अगर परिवर्तन करते हैं तो आप 100 को हम नीचे उससे भाग देते हैं। तो भाग देते हैं तो इस पर आपको क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर आपका दशमलव प्राप्त होता है। चलिए यही थ्योरी को हम यूज़ करते हुए जैसे हम देखें, अगर इसको जो आपको क्या है 40 है, 40 को अगर दशमलव में परिवर्तन करें आपको नीचे पर क्या होगा, 100 से भाग देंगे। तो भाग देंगे तो क्या बताइए, ये 40 से 100 40 को भाग दे पाएगा क्या, नहीं। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, दशमलव। और फिर आप दशमलव लगाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। अब ये प्रॉपर कट जाएगा कितने बार में, 4। तो अब देखो आपका आंसर सही है। मतलब ये वाला जो आपका फर्स्ट कथन है, ये वाला आपका क्या है जी, फर्स्ट कथन आपका सही है। और उसी प्रकार इसको भी हम करें तो ये भी आपका सही है। अगर इसको भी देखा जाए आपका 0.05 क्या है, ये आपका 5% आएगा कि नहीं, इसको देखते हैं। तो इसको अगर देखें तो अपन के बीच क्या आएगा जी, इसको देखें तो इसका दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2। तो 2 जीरो इसको हटा करेंगे तो 2 जीरो लगा देंगे तो आपको यहाँ पर क्या बचेगा जी, आपका 100। अब इसको काटे तो 5 एकम 5, 5 बीसम 100। मतलब आपको क्या आना चाहिए था जी, यहाँ पर आपको 5% आना चाहिए था। यहाँ पर आपको 0.0 तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर कथन गलत। तो आपका KLN ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर। चलिए और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 10वां को देखें तो इसमें कूट का आपका मिलान करना है। तो देखिए अभी हमने दशमलव का थोड़ा सा नियम देखा था, उसके अनुसार देखें तो आपका 0.1 रहा है, इसका मतलब क्या है जी, आपका 10। अगर इसका मतलब आपका क्या होगा जी, 0.1 है मतलब आपका 10। अगर यहीं पर 0.1 रहे तो उसका मतलब क्या है, 1। तो इस हिसाब से अगर इस थ्योरी जो है दशमलव का यहाँ पर देखें तो आपको पी का क्या होना चाहिए जी, 10। और आपका इसका क्या होना चाहिए, 3 का आपका 10 मतलब 30, इसका 5 मतलब ए इसका क्या हो जाएगा, क्यों का आपका 2 हो जाएगा, पी का 3 क्यों का 2, ये वाला आपका जा रहा है। और देखिए 200 2 आपका केवल 2 है, 2 और कुछ तो है नहीं, तो इसका आपका सिंपली से 200% ये अपने आप पर हो जाएगा। या इसको हम यहाँ पर 1 लगा सकते हैं तो क्या आएगा जी, डबल। तो इसका क्या है, आर का आपका 200। और इसको देखो, इसको अगर 0.0 देखें तो इस हिसाब से इसका मैचिंग यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या रहा है, आपका बी इज द राइट आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखें, आपका क्या बोला जा रहा है जी, ध्यानपूर्वक पढ़े और सही आंसर का चयन कीजिए। आपको इसको अगर देखें तो आपका लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ को विक्रय मूल्य से भाग दिया जाता है। चलिए आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो इस पर बोला जा रहा है कि विक्रय मूल्य से आपको भाग दिया जाता है। चलिए देखते हैं कथन सही कि गलत। मान लीजिए साथी आपके पास, ठीक है, आपके पास मान लीजिए कुछ भी आपका सामान है जिसको आप 100 रुपया पर खरीद के लाए और इसको आप बेच रहे हैं 120 रुपये पर, तो आपका लाभ कितना हो जा रहा है जी, 20 रुपये। तो इसको विक्रय मूल्य पर हम इसको भाग करेंगे क्या, इसे करेंगे क्या, नहीं। क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो हम उसको किसको करेंगे जी, हम उसको सीपीयू से करेंगे ना कि एसपी से। तो यह कथन आपका पूर्णतः गलत हो जा रहा है। चलो आपका दूसरा क्या बोला जाए, लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चलिए इससे पहले हमने पहले क्वेश्चन पे देखे थे इसका थ्योरी क्या होता है। तो इसका सही आंसर, अगर हमें लाभ, यदि हमें लाभ ज्ञात करना है तो आपका क्या आएगा जी, विक्रय मूल्य माइनस आपका क्रय मूल्य। तो ये सही है। तो आपका क्या है, कथन आर सही एस गलत, कथन ए गलत आर सही। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखें, इसको अगर देखें तो आपका क्या बोला जा रहा है, चाल बराबर दूरी समय। चाल बराबर दूरी सही, जिसको भी जैसे इस बार इसको समय दूरी पढ़े हो तो आसानी से बोल सकते हैं, सारे सही है। पर दूरी सही, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। हम किसी भी, हमने दूरी आपका 100 किलोमीटर आपका समय हमने ट्रायल किया और इसको कितना समय पर किया हमने, 5 घंटा। तो हम इन दोनों को भाग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि नीचे आप लोग बिल्कुल सर कितने बार चलेगा, 20 किलोमीटर। मतलब क्या है, हमने 1 घंटा पर आपका कितना समय दूरी तय किया, 20। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, आपका जे इज द सही है। फिर आपको बोला जा रहा है दूरी, दूरी को हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस हम जो 5 है और जो 20 है इसको हम गुणा करेंगे तो आपका दूरी निकलेगा कि नीचे 5 बीसम 100। तो आपका के भी सही, आपका ए समय दूरी ये भी सही है। चलो औसत का देखो, औसत आपका क्या बोला जा रहा है, कुल मात्रा के योग और कुल मात्रा की संख्या बराबर आपका औसत, ये भी आपका बिल्कुल सही है। मतलब आपको जितना भी 4 कथन दिया है, चारों कथन आपका बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा जी, राइट आंसर इसका आ जाएगा जी आपका, इनमें से क्या आपको चुनना है जी, सभी कथन, कथन आपका क्या है, सही कथन नहीं है, सही कथन नहीं है। तो इनमें से आपका क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी कथन आपका सही है। चलो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का क्या बोला जाए, आपका 67 67 67 का कौन सा संकल्पना आधारभूत नहीं है। मतलब आपको असत्य कथन चुनना है, मोटा मोटा यही पूछा जा रहा है। तो देखें इसका यहाँ 67 का प्रतीक संकेत है,
बिल्कुल 67 का प्रत्येक संकेत है जी। चलो 6 का स्थानीय मान 60 होगा। चलो 67 है तो यहाँ 6 के बाद कौन सा है, कितना संख्या है जी, एक संख्या है तो एक जीरो लग जाएगा, तो बिल्कुल ये सही है। चलो 7 का स्थानीय मान 7 होगा। चलो सही है। आपको क्या असत्य कथन चुनना था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलो और आगे बढ़ते हैं। चलो वीडियो को अगर पसंद आ रहा है, चलो क्वेश्चन नंबर अगर 14 को देखें तो आपको क्या बोला जाता है जी, 14 बोला जाए दो पूर्णांकों का योग हमेशा रहता है। मतलब दो पूर्णांक संख्या को हम योग करें तो आपको क्या प्राप्त होगा, यही बोला जा रहा है। तो देखो दो पूर्णांक संख्या, मान लीजिए आपका पूर्णांक संख्या कौन सा है जी, आपका दो है, दो एक पूर्णांक संख्या है और तीन भी पूर्णांक संख्या है, तो हमें क्या प्राप्त होगा जी, पाँच। मतलब एक पूर्णांक संख्या ही हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कि आपको पूर्णांक संख्या का योग करने से पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। चलो और इस क्वेश्चन के हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर अगर 15 को देखें तो आपको क्या बोला जा रहा है, निम्न कथनों कूट को मिलान कीजिए। चलो ये आपका क्या है, समय कार्य दूरी वाला है। अगर देखें 1 किलोमीटर घंटा, 1 किलोमीटर घंटा से अगर मिलाएं तो आपका क्या आएगा, इसको देखते हैं। जैसे 1 किलोमीटर घंटा, तो 1 किलोमीटर घंटा आपका, 1 किलोमीटर घंटा मतलब 1 किलोमीटर आपका नीचे पर 60 मिनट यह होना चाहिए। देखो यह ऑप्शन पर है क्या, किसी पर 1 किलोमीटर इस पर है, पर आपका 60, अच्छा सेकंड पर है, तो हम 60 गुणित 60 कर देंगे तो आपका कितना आएगा जी, 6×6 = 36, दो जीरो इधर लग जाएगा। तो मतलब आपका ये वाला सही है कि आपका आपका जो पी का आपका क्या हो जाएगा जी, पी का इज राइट। और 1 किलोमीटर 1 मीटर पर सेकेंड आपका 36.6 किलोमीटर घंटा ये बोला जा रहा है। तो इसका अगर हम देखें तो अगर मीटर पर सेकेंड पर इसको निकाल के देखें तो आपका 36, अगर इसको मीटर पर सेकेंड पर 21 पर है, किलोमीटर पर है, अगर इसको मीटर पर सेकंड पर हम चेंज करें तो आपको क्या, छोटा निकालना है तो छोटा को ऊपर, बड़ा निकालना है तो बड़ा को ऊपर। अगर इसको हम करें इस दशमलव को हटाएं तो यहाँ पर हम एक जीरो लग जाएगा। अब देखो 18 का 18, 18 दूनी 36, अब ऊपर पे क्या होगा, 2×5 = 10 और नीचे पे क्या है आपका 10, तो मतलब 1 मीटर पर सेकेंड निकला। मतलब ये आपका जो भी कथन है, जो आपका क्यों वाला कथन है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखो यहाँ पर देख रहे हैं, अभी हमने देखा कि आपको मीटर पर सेकेंड निकालना है, आपको छोटा निकालना है, आपको मीटर पर सेकेंड निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा को ऊपर करना पड़ेगा। तो देखो इस पर क्या है, बड़ा ऊपर है, बड़ा मतलब किलोमीटर, इस पर क्या है आपका मीटर पर सेकेंड, तो जिसको भी निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा जी, आपका किलोमीटर घंटा से मीटर, हमें क्या निकालना है, मीटर से आपका किलोमीटर, तो इसका क्या हो जाएगा आपका आर, और इसका क्या हो जाएगा तीसरा। इस प्रकार से आपका जोड़ी बन रहा है। देखो इस प्रकार से ऑप्शन किस पर है, आपको पी का 1 और आपका क्यू का और आपका आर का राइट, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 16 को देखें, कथन है आप 16 को देखें तो आपको क्या बोला जाए, किसी भी पूर्णांक को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। आप बताइए जी, किसी भी पूर्णांक संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। चलो यहाँ पर आप फिर क्या बोला जा रहा है, जीरो एक सम संख्या है, जीरो एक सम संख्या है, बिल्कुल जीरो एक विषम संख्या नहीं है, हम उसे सम संख्या पर पढ़ते हैं, तो के इज द राइट आंसर। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका एक है। चलो बताइए जी आपका सही कि गलत, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका प्राकृतिक संख्या आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, तो ऐसा बिल्कुल सही है। चलो और आपका क्या बोला जा रहा है, आपका सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती, ये तो बिल्कुल गलत है जी। हमें इसको और आगे बढ़ाएं तो आपको पूर्ण संख्या कहीं कहीं सबसे बड़े आपका कहीं कहीं होता हो, पर उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं होता है बोला है तो गलत है, हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते बोलते कथन में तो सही होता, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आपका क्या, जे के एल कहाँ दिख रहा है जी, ऑप्शन नंबर ए पर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो और आगे बढ़ते, चलो क्वेश्चन नंबर अपना 18 को देखो, 18 पे क्या वो, क्वेश्चन नंबर 17 को देखें, आपका 18 बोल दें, 18 नीचे है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 को देखें तो 17 पे क्या बोला जा रहा है, आपका आरोही क्रम पर जमाओ, क्या आरोही क्रम। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट बहुत सारे लोग आपका कंफ्यूज रहते हैं, आपका आरोही क्रम और आपका क्या है अवरोही क्रम। अब देखो जहाँ पर जी व लगा रहे ना, इसको याद रखना, जहाँ पर आपका व लगा रहे ना, इसका मतलब होता है जी आपका घटते क्रम, इसको याद रखना, व को याद रखना, व मतलब घटते क्रम। तो हमें इसको केस में जमाना है आपका आरोही क्रम मतलब घटते क्रम में जमाना है। तो घटते क्रम में फर्स्ट इनमें से देखो बड़ा होना चाहिए, इनमें से अगर बड़ा को देखें, बड़ा कौन सा है जी आपका 15 है, उसके बाद बड़ा कौन सा है जी 9, उसके बाद और देखें 2 2 2 0 6, मतलब ये आपका फर्स्ट नंबर पर, ये आपका 2 नंबर पर, ये आपका 3 नंबर पर होना चाहिए। चलो 15 और किस पे जा रहा है, दोनों जा 15 9 15 6, ये तो कट हो गया, ये भी कट हो गया। इस प्रकार से आपको ऑप्शन को एलिमिनेट फर्स्ट करना होगा कि कौन कौन सा एलिमिनेट हो रहा है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, 6 के बाद आप देखो यहाँ पर 2 2 है, तो 2 में से कौन सा बड़ा है, 2 88 वाला, इस पर आपको 2 56 है, तो ये आपका लिमिट हो गया। ये इज द राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर बिना टाइम गवाए ठीक के लिए आगे बढ़िए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर अपना 18 को देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 18 को देखें, क्या बोले, कथन आर दो संख्याओं का एसीएफ एक सा है तथा उनका अनुपात ए बी है, तो संख्या क्रमांक एक सा ए गुणा एक सा तथा बी गुणा एक सा होगा। चलिए बताइए सही होगा कि गलत। चलो बिल्कुल ए आपका सही है जी, बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए आपका 12 है और मान लीजिए जी आपका कितना, 12 एक 16 है। अब इसको हम 4 से काट दें एक अनुपात बनाने के लिए, तो इसको किससे 4 से काटेंगे, यहाँ पर क्या आएगा जी, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा जी 4। अब इसे जिसको हम काटे हैं अनुपात, इसको हम इससे गुणा कर देंगे और इसको भी हम इससे गुणा कर देंगे, 4 चौक 16 आपको प्राप्त हो रहा है।
3 चौक 12 आपको प्राप्त हो रहा है, मतलब आपका राइट आंसर ए आपका जो कथन आ रहा है बिल्कुल सही है। फिर आपका क्या बोला जा रहा है जी, इसको देखो, ए और बी का एलसीएम आपका बी होगा, बी और सी का एलसीएम सी होगा, सी और डी का एलसीएम आपका डी होगा, तो ए बी डी का एलसीएम आपका डी होगा। बिल्कुल ये आपका सही है। चलो ए हमारे टेस्ट का है। आपका इस प्रकार से अगर दिया जाए, मतलब आपका देखो इस पर ए बी, इस पर ए बी पर ए बी और बी आपका हो रहा है, और बी और सी, मतलब इस सी पर आपका बी भी हो रहा है, अगर बी हो रहा है तो ए भी होगा। अगर सी और डी का इस पर डी पर बोला जा रहा है, तो इस पर अगर सी हो रहा है तो सी हो रहा है, तो इस पर बी भी होगा और आपका ए भी होगा, होगा ना। इस प्रकार से क्वेश्चन पर जितना भी आपको बड़ा दिया जाए वही उसका होगा, एलसीएम होता है। ये आपका रेलवे क्वेश्चन है, तो आपका कथन सही है, कारण सही है। देखो इन दोनों पर कुछ आपका समानता है, कुछ स्पष्टीकरण है क्या, नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, कथन आर सही है, कथन आर दोनों सही है, और स्पष्टता व्याख्याता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 19। 19 आपका क्या बोलता है जी, चलो 19 आपका समाचार दूरी पर है। चलो 19 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 19 क्वेश्चन आपका बोलता है योगेश चंद्र का चाल ज्ञात करना है। तो आपका चाल ज्ञात करना है, तो अभी हमने कुछ समय पहले देखा था कि आपका चाल बराबर क्या होता है जी, दूरी बटे समय। तो देखो दूरी बटे समय की बिल्कुल सही है। अब देखो आपका क्या बोले, मुकेश चंद्र का गांव का दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी आपको ज्ञात करना है, तो आपका क्या होगा जी, चाल गुणा समय, ये तो सही। अब हीरा दास को बाइक का स्पीड आपका घंटा में ज्ञात करना है, किसमें ज्ञात करना है, घंटा पे, बड़ा वाला, तो आपको बड़ा इसमें ऊपर होना चाहिए था, इस पर 5 ऊपर है, एक गलत हो गया। हीरामणि का बाइक किलोमीटर घंटा में है, तो उसे मीटर पर सेकंड पर आपको जानने के लिए 5/18 से भाग देना पड़ेगा, बिल्कुल सही है जी। तो आपका क्या आ रहा है, ए बी सी, आपको क्या ज्ञात करना है, असत्य कथन। तो हमारे असत्य कथन कौन सा हो जाएगा जी, असत्य कथन हमारे एक हो रहा है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ें तो लास्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, 20 नंबर क्वेश्चन, वासु का बकाया फीस देना है यूसीसी कोचिंग क्लास पर जो हमारे यहाँ, तो आप ज्ञात करें। चलो ये हमारे टेस्ट का है, ये आपका क्वेश्चन साथियों जोड़ घटाव का है, जोड़ घटाव पूरा भाग आपका सिलेबस पर है, देखना उस पर। अब देखो इस पर आपका कितना है जी, आपका रमेश का आय 13,456 रुपये है, खगेश का आय 10,544 रुपये, दोनों का आय जोड़ दिया जाता है, तो आपका गजन के आय से भाग कर दिया जाए, मतलब आपका 13,000 आपका कितना है, 13,456 रुपये प्लस आपका कितना है 10,000 आपका 554 रुपये, इतना को हम जोड़ रहे हैं लगभग, इसको मैंने डाल दें तो आपका 14 10 तो कितना हो जा रहा है 24,000। अब इसको किससे, गजन की आय से भाग देने पर, गजन की आय से हम भाग करेंगे 24,000 को 8,000, तो आपको कितना प्राप्त होगा जी 3। अब इस 3 को क्या बोला जा रहा है, जो मदन के खर्चा से आपका 1,000 गुना किया जाए, तो मतलब जो इसको 1,000 से गुना किया जाए तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो 1,000 से आपको गुना करेंगे, हमें क्या प्राप्त होगा जी 3,000। तो 3,000 है क्या ऑप्शन में, तो वासु का फीस के बराबर राशि प्राप्त होता है, तो 3,000 बिल्कुल है, 3,000 किस पर है जी आपका डी, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर तो बिल्कुल वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल आप लाइक करें और दोस्तों को शेयर करीजिए, अगर नहीं पसंद आया तो बिल्कुल डिसलाइक कीजिए, कोई बात नहीं है। एक छोटा सा हमें एक संभावित क्वेश्चन देखे थे कि इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन सकता है, इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है, थ्योरी प्लस फार्मूला को भी अच्छे से रखना है। आपको एग्जाम में अभी यही प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आने की पूर्णतः संभावना है। चलिए साथी, सभी को जय हिंद, नमस्कार, चलो बाय।